ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 16/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज है शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जिसने हमारे को इतना अनमोल जीवन दिया, हमारे को सारे सृष्टि का आद्यवदन का ज्ञान दिया, हमें तीसरा नेत्र दिया जिससे हम स्वयं को भी पहचानते, बाप को भी पहचानते। बाबा ने कहा सच्चा सतगुरु एक शिव बाबा है, बाकी किसी को हम ये टाइटल नहीं दे सकते, क्योंकि बाकी तो धर्म स्थापक आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, तो धर्म की आत्माएं उनके पीछे ऊपर से आती हैं। लेकिन बाबा तो हम बच्चों को नया जीवन देते हैं, पुराना जीवन परिवर्तन कर नया देते। इसलिए सच्चा सतगुरु वो है जो हमें पावन बनाकर फिर साथ भी ले जाते हैं। फिर बाबा ने कहा ये है पाप आत्माओं की दुनिया, कोई पुण्यात्माओं की दुनिया होगी। पुण्यात्माओं की दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है, पाप आत्माओं की दुनिया को नरक। अब बाप आए हैं स्वर्ग की सुखमय दुनिया स्थापन करने, जहाँ संपूर्ण सुख होगा, विकारों का नाम निशान नहीं होगा। फिर बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जहाँ न दुख शांति, कोई रोग भी नहीं होगा, सुख ही सुख होगा, था धन होगा, कोई कमी नहीं होगी। इसलिए बाबा कहते अपने शांति धाम और सुख धाम को याद करो। जैसे फिर बाबा धीरज देते हैं कि बच्चे धीरज धरो, थोड़े दिन है, अब तुम्हारे सुख के दिन आए क्या है। जैसे कोई पेशेंट ठीक होने लगता है तो डॉक्टर उन्हें धीरज देते हैं, जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसे बाबा भी हमें धीरज देते हैं। बाबा कहते मैं आकर तुम्हें आस्तिक बनाता हूँ, रचयिता और रचना के आत्मधन का ज्ञान देता हूँ, तुम्हारा संबंध अपने से जुड़ाता हूँ। इसे किसी भी देहधारी से संबंध नहीं जोड़ना, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करना है, क्योंकि हम इस समय अपने आप को भूल चुके हैं। जो रचयिता बाप को, रचना के आत्मदंत को नहीं जानते, उन्हें क्या कहा जाएगा? बुद्धिहीन कहा जाएगा। बाबा ने आके हमें सुजाग किया है। अब हम सुनते आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस ड्रामा के आत्मदंत को जानते हो, तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाबा है सतगुरु, किसी भी धर्म स्थापक को सतगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे उस धर्म की आत्माएं ऊपर से आती हैं, वह किसी को साथ नहीं ले जाते। बाप जब आते हैं तो सब आत्माओं को पावन बनाकर वापस घर ले जाते हैं। इसलिए वह सभी का सच्चा सतगुरु है। गीता इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल, जहाँ सुख चैन हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये है पाप की दुनिया। बच्चे जानते हैं कि ये पाप की दुनिया है, कितना बुरा अक्षर है, परंतु मनुष्य ये नहीं समझ सकते कि सच में ये पाप आत्माओं की दुनिया है, तो ज़रूर कोई पुण्य आत्माओं की भी दुनिया होगी। उसको कहा जाता है स्वर्ग, पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में स्वर्ग और नरक की कहानी है। मनुष्य जब शरीर छोड़ते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो इससे सिद्ध होता है कि नरकवासी था। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्यों को कुछ पता नहीं, जो आते सो बोल देते हैं, यथार्थ कुछ नहीं समझते। तो बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं कि बच्चे अब धीरज धरो, इस पाप के बोझ से बहुत भारी हो गए हो, अब तुमको पुण्य आत्मा में ले जाने के लिए पुरुषार्थ करना है।
मैं ऐसी दुनिया में ले जाता हूँ जिसे स्वर्ग कहा जाता, जहाँ ना कोई पाप होगा ना दुख होगा। बच्चों को बाप से धीरज मिला हुआ है। आज जहाँ कल अपने शांति धाम फिर सुख धाम में होंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होता तो डॉक्टर धीरज देते हैं कि जल्दी से तुम बहुत अच्छे हो जाएंगे। अब ये तो है बेहद का धीरज। बेहद का बाप कहते तुम इस समय बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते हैं। फिर रचना का भी परिचय देते। ऋषि मुनि आदि तो कहते आए कि हम रचता और रचना के आत्मदंत को नहीं जानते। अब उसको कौन जानते हैं, कब और किसके द्वारा जान सकते हैं, ये किसी को पता नहीं। ड्रामा के आत्मदंत को इस संगम पर ड्रामा अनुसार बाप आकर के ये सारी नॉलेज देते हैं। रचता और रचना के आत्मदंत की सारी नॉलेज देते हैं, आस्तिक बनाते हैं। फिर बाबा कहते अब मैं आकर तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। अब तुम्हें रोशनी मिल गई है। आँखों की रोशनी चली जाती है तो मनुष्य अंधे हो जाते। इस समय मनुष्यों को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, समझ नहीं है। मनुष्य होकर उस बाप को और रचना के आत्मदंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। गीत में भी है, एक हैं अंधे दूसरे हैं सज्जे। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी तो एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखाया था सतयुगी स्वराज्य देने के लिए। आत्मा कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ। तुम आत्मा आप जानते हो हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं, विश्व के रचयिता बाप द्वारा। हम विश्व का स्वराज्य पा रहे हैं विश्व के रचयिता बाप द्वारा। वह किसका रचयिता है? नई दुनिया का। बाप नई सृष्टि रचते हैं, क्रिएटर भी है और ज्ञान का सागर भी है। उसमें सारा ज्ञान है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई एक भी नहीं जानता। किसी को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं सिवाय बाप के। तीसरा नेत्र कोई दे नहीं सकता। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, ये सब तुम बच्चे जान गए हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। वो शांति धाम तो घर है, वह कह देते ब्रह्मी भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो छठा तत्व है। जैसे आकाश तत्व है वैसे ब्रह्मी तत्व है। वहाँ आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। ब्रह्म लोग तो रहने का घर है। जहाँ हम आत्माएं और परमात्मा निवास करते हैं उनको स्वीट होम कहा जाता है। वो है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम पड़ा है ब्रह्मा तत्व में कोई आत्मा लीन नहीं होती और आत्मा कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होती। आत्मा विनाशी है, ये ड्रामा भी बना बनाया है। आत्मा चेतन शक्ति, उसे पाठ बजाना ही है। से ड्रामा भी बना बनाया, अविनाशी है। इस ड्रामा में कितने एक्टर्स हैं। अब यह संगम युग जबकि सभी एक्टर हाजिर हैं। नाटक पूरा होता है तो सब एक्टर, क्रिएटर आदि सब सृष्टि पर आकर हाजिर होते हैं। इस समय ये बेहद का ड्रामा भी पूरा होता फिर रिपीट होगा। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है, ड्रामा पुराना हो जाता। ये तो बेहद का ड्रामा है, यह अनादि अविनाशी है। बाप इस समय आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, ना शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते।
त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही बनते हो। जब तक ब्राह्मण ना बने तब तक तीसरा ज्ञान का नेत्र मिल न सके। तुम झाड़ के आत्मदंत को, सभी धर्मों को जानते हो। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। बाप बच्चों को आप समान बनाएंगे ना। ज्ञान का सागर तो एक ही बाप है जो सभी आत्माओं का बाप है। सभी बच्चों को आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। शिव बाबा हम सब आत्माओं का पिता, वो आकर हमें आस्तिक बनाए त्रिकालदर्शी बनाते हैं। अब तुम बच्चों को सबको ये कहना है कि शिव बाबा आया है। उसको याद करो। जो आस्तिक बनते हैं वह बाप को अच्छी रीति प्यार से याद करते हैं। तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है। तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयन्ति। गीता में भी कोई कोई अक्षर सच्चे हैं। श्रीमद् भगवानुवाच गीता है सर्वोत्तम शास्त्र। जो शिव बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ये गीता है सर्वोत्तम शास्त्र, आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। ये भी समझाया मुख्य धर्म हैं 4, और जो धर्म वाले हैं वो आते हैं सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करने। रजाई आदि की बात नहीं। उनको सतगुरु भी नहीं कह सकते। सतगुरु का काम है पावन बनाकर, दुखों से छुड़ाकर वापस ले जाना, घर ले जाना। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि तो आते हैं, फिर उनके पिछाड़ी उनकी वंशावली आती है। सतगुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। वह तो सिर्फ धर्म स्थापन करने आते। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। एक शिव बाबा है जो सर्व का सद्गति दाता है। एक शिव बाबा है जो सर्व का सद्गति दाता है। तुम पुकारते भी एक को हो। शिव बाबा को भी राम कहते। बहुत भाषाएं हैं, नाम तो बहुत रख दिए। असल नाम शिव है, अर्थात कल्याणकारी। उनको सोमनाथ भी कहते हैं। सोम रस पिलाया अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुमको इस समय सन्मुख बाप आकर नॉलेजफुल ब्लेसफुल बना रहे हैं। सन्मुख आकर नॉलेजफुल ब्लेसफुल बना रहे हैं। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते हैं, क्योंकि सागर तो एक होता है। सागर से अनेक नदियाँ निकलती। अभी तुम उस संगम पर। इस समय सारी धरती पर रावण का राज्य है। सिर्फ एक लंका की बात नहीं, सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े होंगे, संख्या बहुत कम होगी। ये सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। बाबा ने समझाया कि मैं इस संगम पर आकर 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र वर्णन में और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। अनेक धर्मों का विनाश भी कराते हैं। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते, परंतु उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया। शिव से सिद्ध होता है कि परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। उनको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं और तुम बच्चों को भी सिखाते हैं। करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं। कर्म कर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म हो जाते, क्योंकि देह भान में रहकर देहधारियों की याद में कर्म करते हो तो विकर्म बनते हैं। और सतयुग में जो कर्म करते हो वह कर्म हो जाता है। उसका न माइनस है न प्लस है। यहाँ भी कर्म होता, क्योंकि रावण का राज्य है।
सतयुग में 5 विकार होते नहीं। एक एक बात समझने की है और सेकंड में समझाई जाती है। ओम का अर्थ तो वो लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं। बाप कहते ओम माना अहम आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। कितना सहज है। तुम समझते हो हम आत्माएं सुख धाम में जा रही हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं, है भी कृष्णपुरी। माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती हैं। कृष्णपुरी में जाएं, कृष्ण को खिलाएं, बहुत मेहनत करती हैं। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो, तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र में ये ज्ञान नहीं है। बाबा कहते मैं तुमको पान बना कर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते हैं ये कोई बता न सके। सब मेल अथवा फीमेल, सब भक्तनियाँ हैं, सीताएं हैं। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है। सब इस समय रावण की जेल में है। ये है दुख धाम। बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को 5000 वर्ष के बाद सिर्फ तुम बच्चे ही देखते हो। ऐसे बाप को जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं तुम बच्चे ही 5000 वर्ष के बाद देखते हो। लक्ष्मी नारायण की आत्मा अब नॉलेजफुल है। हम छोटेपन में ये कृष्ण हैं, फिर बड़े बढ़ेंगे तो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, ऐसे शरीर छोड़ेंगे, फिर दूसरा लेंगे और कोई ये नॉलेज है ही नहीं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा को अब ये नॉलेज है, माना संगम पर नॉलेज है, सतयुग में नहीं होगी कि हम छोटेपन में कृष्ण हैं, फिर जब बड़े होंगे तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे और कोई नॉलेज है ही नहीं। बाप कहते मीठे बच्चे तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा इस समय तुम्हें अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनाने के लिए, अमर लोक में ले जाने के लिए। ये है मृत्यु लोक। तुम सब पार्वतियाँ अमर द्वारा अमर कथा सुन रही हो। तुम सच सच बनते हो सिर्फ बाप को याद करने से। दुनिया वाले तो सिर्फ कहते हैं, बाबा कहते तुम सच सच बनते हो अमर लोक के मालिक। एक बाप को याद करने से तुम आत्मा अमर बन जाती हो, क्योंकि आत्मा तो जन्म मर विनाशी है, शरीर विनाशी है। वहाँ दुख की बात ही नहीं होती। जैसे सर्फ एक खा छोड़ दूसरी लेते हैं, ये सब मिसाल वास्तव में यहाँ के हैं कि सतयुग में हम आत्माएं भी पुरानी खा छोड़ नहीं लेंगे। ब्रह्मणी का मिसाल भी जहाँ का है कि जैसे ब्रह्मणी विष्ठा के कीड़े को भूंबू कर आप समान उड़ना सिखाती है, ऐसे बाबा कहते तुम बच्चे भी दूसरों को ज्ञान की भूंबू कर शूद्र से ब्राह्मण फिर देवता बनाते हो। तुम ब्राह्मण क्या करते हो? विकारी कीड़ों को बदल देवता बनाते हो। मनुष्य की बात है, ब्रह्मणी का तो एक दृष्टांत है। तुम ब्राह्मण बच्चे अभी बाप द्वारा ज्ञान सुन सुन करके अमर कथा सुन रहे हो और फिर औरों को ज्ञान की बैठ भूबू करते हो। ज्ञान सागर बाप द्वारा ये ज्ञान सुनकर फिर दूसरों को भी ज्ञान की भूबू करते हो, जिससे वो भी मनुष्य देवता स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं, ज्ञान की भूंबू करने से वो भी ज्ञान की परी देवता बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे। ये सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप तुम्हें ट्रुथ सत्य बातें सुनाते हैं। अब आप कहते मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। तुम समझते हो कि निराकार परमपिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं और हम इन कानों से सुन रहे हैं।
शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा सुना रहे हैं और हम इन कानों से सुन रहे हैं। इसके लिए आत्मवानी बनना है। फिर परमात्मा भी ये रियलाइज़ कराते हैं कि मैं कौन हूँ। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके सिवाय बाप के, और कोई कह न सके कि तुम आत्मवानी बनो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उनकी जयंती कैसे है ये नहीं जानते। बाप खुद आकर समझाते हैं कि मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से। पति तन भी चाहिए। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर ब्राह्मण नहीं रह सकते। कहते हैं मैं पति शरीर पति दुनिया में आता हूँ। सूक्ष्म वतनवासी तो संपूर्ण ब्रह्मा है, लेकिन इस समय बाबा कहते हैं पति शरीर पति तन पति दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना। फिर किसकी स्थापना करते? जो ये ज्ञान पाते हैं वही देवता बनते हैं। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देखकर मूंझ जाते हैं। कहते हैं ये तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा को तो ज़रूर यहाँ होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा जहाँ होगा तभी उनके द्वारा ब्रह्मा रचना रचेंगे। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा बनेगी? प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं। झूठ थोड़ी होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चों को समझाया है वह व्यक्त ब्रह्मा है। प्रजापिता तो साकार में चाहिए। सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा तो अव्यक्त है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार में चाहिए। ये पति थी तो पावन बनते हैं। जो साकार में पति तन है यही तो फिर पावन बनते हैं। ऐसे तत्व तो ऐसे ही तुम्हारा पाठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रेत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अब धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की बूम बूम कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। दूसरा बाप समान नॉलेजफुल ब्लेसफुल बनना है। सोम रस पीना और पिलाना है। अब आज का वरदान, फॉलो फादर और सी फादर के मंत्र द्वारा फॉलो करना ब्रह्मा बाबा को, याद करना शिव बाबा को। फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चढ़ते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती है तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं। इसलिए फॉलो फादर ना के ब्रदर सिस्टर। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना कर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। समान है, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी शुभ चिंतक मणि हूँ। मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी शुभ चिंतक मणि हूँ। वरदान दोहराएंगे। फॉलो फादर सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले
श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। पर स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में ना आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि भव। सम्मान, मैं श्रेष्ठ पुरुषार्थी शुभ चिंतक मणि हूँ। मुरली का सार है, बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें ड्रामा के आत्मधन को जानते हो, तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुम हो आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापकों को नहीं दे सकते? बाप है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को सतगुरु नहीं कह सकते, क्योंकि सतगुरु वह जो दुख से छुड़ाए सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनके धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं, वह किसी को ले नहीं जाते। बाप जब आते हैं तो सभी आत्माओं को पावन बनाकर घर ले जाते, इसलिए वह सभी के सच्चे सतगुरु हैं। गीत है, इस पाप की दुनिया से हमें कहीं और ले चल। ओम शांति। अव्यक्त इशारे हैं कि अब लगन की अगन को तेज करो। पॉइंट है, आप बच्चों के पास पवित्रता की जो महान शक्ति है वह श्रेष्ठ है। वह अग्नि का काम करती है, जो सेकंड में विश्व के किचड़े को भस्म कर सकती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अगन प्रज्वलित होती है। जब आत्मा पवित्रता की संपूर्ण स्थिति में स्थित होती है, तो उस स्थिति के श्रेष्ठ संकल्प से लगन की अगन प्रज्वलित होती है और किचड़ा भस्म हो जाता है। वास्तव में यही योग ज्वाला है। अभी आप बच्चे अपनी श्रेष्ठ शक्ति को कार्य में लगाओ।